हमारा दूसरा वीडियो क्लास 12 का त्रिकोणमितीय फलन। आज हमारा डेट है 0805 और बताते हैं लोग कि 1 मई आज है 2020। तो आज हम अपने महत्वपूर्ण सूत्र का निर्माण करेंगे। साइन ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स एक्स बराबर कैसे एक्स हुआ है। अभी पहले वीडियो में हम आप लोगों को चर्चा कर चुके थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता था एक्स, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे दूसरा। अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, यहाँ पे तो साइन सिर्फ लिखा है, इनवर्स थोड़ा लगा, इनवर्स तो ब्रैकेट के अंदर वाले में लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन सूत्रों का नियमन करेंगे। कोई दो सूत्र हम पकड़ेंगे, उसका हम नियमन करके आपको बताएंगे और आप 4 सूत्रों का नियमन स्वयं अपने हाथों से करेंगे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको क्लियर होगा। आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहला पकड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं, कोई भी पकड़ लो। आज हम चलो दूसरा नंबर हम पकड़ लेते हैं कि कैसे इसका नियमन करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है कॉस, ब्रैकेट के अंदर लिखा है कॉस इनवर्स एक्स बराबर कैसे हो गया एक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, देखो सब लोग ध्यान से देखना, जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए वीडियो खास कर है। जो ब्रैकेट के अंदर है हम उसको मान लेंगे कि माना हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, हमने मान लिया ए। अब कॉस इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स उठ के सिर्फ जाएगा, एक्स नहीं इनवर्स, कॉस इनवर्स। जब कॉस इनवर्स उठ के जाएगा उधर तो उधर हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स हो जाएगा। बात है समझ में। अब ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, कॉस इनवर्स यक्स रखेंगे इस ए की जगह पर। ये यहाँ पे जो ए लिखा है इस ए का मान हमारे पास क्या, हमने क्या माना था उसकी जगह पर कॉस इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, उसका मान वापस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस इनवर्स ए की जगह पर हमारे पास आ जाएगा, सॉरी कॉस लिखा है यहाँ पे कॉस लिख दिया, ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स और क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स। और इस तरह आपका पहला नियमन समाप्त। अब इसी में से कोई एक और पूछ लो, बहुत कमजोर बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा समझ में आया अभी थोड़ा सा और बचा है तो उसको और कोई बात नहीं। अब हम कोई और पकड़ लेते हैं, हम मान लेते हैं हम 5वां नंबर पकड़ लेते हैं। जैसे हमारे पास 5वां है सेक लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हुआ एक्स हुआ, वो भी नहीं। अब बराबर एक्स कैसे हुआ, हमने क्या बताया है अभी, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लेके मान लो कि माना हमारे पास किससे इनवर्स एक्स बराबर क्या, पहले सवाल में हमने बताया था उसको मान लो ए मान लिया। अब उसके बाद सेक इनवर्स को उठा के उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, सिर्फ सेक इनवर्स उठ के उधर जाएगा तो सेक ए हो जाएगा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा इधर एक्स हो जाएगा। अब ए की जगह पर यानी ए के स्थान पर हम क्या रखेंगे, सेक इनवर्स एक्स रखेंगे तो यहां तो हो जाएगा सेक और ब्रैकेट के अंदर ए के स्थान पर ये वाला जो माना था उसको उठा के रख देंगे तो सेक इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स। इस तरह हमारा दूसरा भी नियमन प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार आप 4 और खत्म कर लेंगे। अब जैसे हम अगले सूत्र के नियमन करेंगे, कुछ और सूत्र के नियमन करेंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा फार्मूले हमारे पास, इसको नोट करते रहिए और फेयर कॉपी में आप जरूर लगाते रहे। ठीक है, आपके नोट्स बने रहेंगे तो आपको कल कहीं मिस्टेक हुआ तो आप अपने नोट्स बुक में देख सकते हैं। जैसे अगला फार्मूला हमारे पास है, हमने बताया है उनकी उपपत्ति हम कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है कि पहला फार्मूला हमारे पास लिखा होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास क्या π/2। दूसरा फार्मूला हमारे पास है tan इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 ये होता है। तीसरा फार्मूला हमारे पास है सेक इनवर्स एक्स प्लस का कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कैसे π/2 हुआ है। अब इन तीन सूत्र हैं आपके पास, इन 3 सूत्र में हम 2 सूत्रों का नियमन करेंगे, एक आपके लिए है। ठीक है, और जब समझ जाए तो उसको एक सवाल जरूर प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद आप फिर रफमापी में आप 3 सूत्रों का नियमन करें। जितना ज्यादा आप सूत्रों का नियमन करते जाएंगे और आपका उतनी जल्दी आपको सूत्र तैयार होते रहेंगे, क्योंकि जब तक आपको 5 सूत्र नहीं तैयार होंगे तब तक आप सवाल नहीं लगा सकते। अभी तो सिर्फ सूत्र
के न्यूमर कर रहे हैं। और जैसे ही सूत्र एक स्थान पर लिख लिया करें, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया करें, और जो उत्पत्ति हो जो निगमन हम कराते हैं वो साइड में आप कर लिया करें। इंपॉर्टेंट तो आपके सूत्र हैं। और कभी कभी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछे गए हैं, इन तीनों में से किसी एक को पूछ लेता है, बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब इनमें से हम कोई कुछ बता रहे हैं, जैसे हमने पहला ले लिया, हमने कहा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 कैसे हुआ? साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 कैसे हुआ? बड़ा आसान, बहुत ईजी है। ये दो है ना, ये भी एक्स टर्म वाला है, ये भी एक्स टर्म वाला है, इन दोनों में से किसी एक को लेकर मान लो। ये कंफ्यूजन नहीं, अरे सर ने तो इसको माना था, लेकर हम इसी को मानेंगे, बहुत लड़के रटने लगते, नहीं, इन दोनों में से किसी एक को लेकर मान लो, चाहे इसको मानो और चाहे इसको मानो, हम किसी भी एक को मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, माना, बताओ किसको माने, आप ही बताओ। है हम मान लेते हैं पीछे सबको, वो एक लड़का कहता है पीछे वाले को मानिए, तो ठीक है पीछे वाले को मान लेते हैं, आगे वाले को मानो, किसी को भी मानो। ठीक है, पहले हम पीछे वाले आगे वाले को मान लेते हैं, जब दूसरा प्रूव करेंगे हम पीछे वाले को मानेंगे। ठीक है, दूसरे वाले को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब साइन इनवर्स उठ के उठा जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बराबर साइन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चतुर्थांश पर फोकस करो, किस पर, चतुर्थांश पर। आप लोग चतुर्थांश देखा होगा कि ASTC याद करो। ए का मतलब होता है आर का मतलब होता है यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270 और यहाँ पे हो जाएगा 360। पता है, ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश होता है, ये हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है और ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। सभी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक ये सभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन दूसरे चतुर्थांश में हमारे पास साइन और जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी साइन का व्युत्क्रम होता है, कौन, कोसेक, ये दोनों लोग धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और tan और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट, यानी ये दोनों लोग धनात्मक रहते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। ये उसी प्रकार कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो ये दोनों धनात्मक रहते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक रहते हैं। अब कहोगे कि सर कैसे हम जानेंगे कौन पहले चतुर्थांश में गया, अगर 0 से अधिक तथा 90 से कम, यानी आपके पास 90 माइनस आ जाए, 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा के स्थान पर कुछ भी हो, तो तुरंत समझ लेना कि ये पहले चतुर्थांश में है। 90 माइनस थीटा यानी 90 में अगर कुछ भी घटा दोगे तो पहले चतुर्थांश, और पहले में सभी धनात्मक होते हैं। आता है समझ में, यह आपको हाई स्कूल में पढ़ाया गया था। ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड में। अगर आपको पढ़ना है तो हम अगले वीडियो में आपको इसकी चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको क्या, और दूसरे तत्व में 90 प्लस, जैसे ही 90 प्लस करेंगे, वो 90 प्लस थीटा वैसे दूसरे तत्व में पहुंच गया। और 180 में अगर कुछ भी घटाएंगे तो भी हमारे पास दूसरे तत्व में पहुंच जाएगा। मतलब 90 प्लस 180 माइनस दोनों क्या होते हैं, दूसरे तत्व में होते हैं। फिर 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, तो हमारे पास होते हैं दूसरे तीसरे तत्व में पहुंच जाता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, तो ये चौथे तत्व में पहुंच जाता है। फिर 360 प्लस थीटा फिर पहले तत्व में पहुंच जाता है। ठीक है, 90 में क्या हो जाता है, चेंज होता है, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, tan कॉट में बदल जाता है, कॉट tan में बदल जाता है, और सेक कॉसेक में बदल जाता है, कॉसेक सेक में बदल जाता है। क्योंकि 90 और 270 ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ये क्या करते हैं, चेंज का मतलब अगर कहीं 90 लिखा है, 270 लिखा है, और तो आप क्या करेंगे, साइन हमारा कहीं में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस कहीं में बदल जाएगा, साइन, टाइम किसमें बदल जाएगा, कॉट में, कॉट किसमें बदल जाएगा, टाइम में, सेक कॉसेक में। तो ये आपके बेसिक है, ये सबसे आपको 9th में भी पढ़ाया गया होगा, 10th में पढ़ाया गया होगा, तो ये आपको सबसे पहले आपको तैयार करना होगा। ठीक है, अब जैसे x बराबर हमारे पास क्या हो गया, साइन ए हो गया, तो क्या x बराबर इस साइन ए को क्या हम कॉस पाई बाई 2 माइनस का ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि
cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा। अरे यहाँ पे ये लिखा है तो कोई बात नहीं, यानी cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? sin ए होता है। ठीक है, यानी cos 90 माइनस ए और sin ए दोनों सेम है, कोई अलग नहीं है। अगर देखा जाए तो cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? sin ए। आप sin ए लिख देंगे, अभी भी sin ए वही लिखा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस cos को उठा करके इधर लाएंगे। जैसे cos उठ के इधर आएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई बाई 2 माइनस का a, ये बताइए। हाँ, और a के स्थान पर है क्या रखेंगे? साइन इनवर्स x। और ये माइनस में है, इधर उठ के आया तो प्लस में हो जाएगा, और ये पॉजिटिव पहले में, ये माइनस में था, इधर उठ के आया प्लस में, तो हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर क्या होता है हमारे पास? पाई बाई 2। बस सूत्र का नियम तैयार हो गया। देखो पहला सूत्र क्या, यही तो कह रहा था, बराबर कितना होता है? साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x बराबर कितना? पाई बाई 2। हल हो गया। अब चलो एक और हम सूत्र का निर्माण करते हैं। अब हम इसको हमारे साथ नोट करते जाना, ठीक है। अब हम अगला आज हम सारे सूत्र का निर्माण कराएंगे जो आपके सवाल में प्रयुक्त होंगे, जो सवाल में आपको लगेंगे, वो सारे सूत्र का नियमन इसी वीडियो में हम आपको करा देंगे। कुछ लड़के यूपी बोर्ड के हैं तो समझ नहीं पाते हैं, काफी वीडियो होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं और लड़कों की इंग्लिश थोड़ा सा वीक होती है। इसके लिए हमने सीधा शुद्ध हिंदी में हमने उसको वीडियो बनाया है ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी उसको समझ सके। जैसे एक और हम मान लेते हैं, हम कोई तीसरे को पकड़ लेते हैं। जैसे हमारे पास तीसरा नंबर हमारे पास क्या है? हमारे पास है सेक इनवर्स x प्लस का कॉसेक इनवर्स x बराबर हमारे पास क्या है? पाई बाई 2। हमने कहा था इन दोनों में से किसी एक को मान लेना, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो। इस बार हम दूसरे को, उस वाले में हमने पहले को माना था, इस बार दूसरे को मान लेते हैं कि माना हमारे पास जो कॉसेक इनवर्स x बराबर हम क्या मान ले? कुछ भी मान लो, ये मान लिया। अब क्या करेंगे? कॉसेक इनवर्स उनके उधर जाएगा, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉसेक ए हो जाएगा। अब कॉसेक ए, अब कहोगे सर जी किसमें चेंज किया जाता है, किसमें नहीं चेंज किया जाता है? सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है, आप तो समझ जाते हो, हम तो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे समझ चेंज होगा कैसे। अब यहाँ पे सोचो, दिमाग लगाओ कि पाई बाई 2 लिखा है। अब जैसे ही समझ लेना कि बराबर पाई बाई 2 लिखा है, लाना हमको पाई बाई 2, तो समझ लेना है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। और किसमें चेंज करना पड़ेगा? पाई बाई 2 में, यानी 90 में चेंज करना होगा। ये आपका रेडियन में है, आप ये कहेंगे रेडियन में, यानी आपको रेडियन में इसको चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? x बराबर कॉसेक a को क्या हम सेक पाई बाई 2 माइनस का a नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना भाई। सेक 90 माइनस a बराबर क्या होता है? कॉसेक a लिख दिया, दोनों सेम है। अब क्या करेंगे? सेक उठा के इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स उठ के इधर आए x हो जाएगा, तो सेक इनवर्स उठ के इधर आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेक x हो जाएगा बराबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस का a बचेगा। a के स्थान पर हम क्या उठा के रखेंगे? कॉसेक इनवर्स x रख दिया a के स्थान पर। अब ये माइनस में है, इधर उठ के आएगा तो कहीं हो जाएगा? प्लस में। सिर्फ ये वाला हिस्सा इधर माइनस में है, जब बराबर के इधर उठा के लेके आएंगे तो हमारे कहीं हो जाएगा? प्लस में। तो हमारे पास हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस, क्योंकि माइनस में था इधर उठ के आया, बराबर इधर उठ के आया तो प्लस में, तो हमारे पास हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई बाई 2। ये हो जाएगा। इस प्रकार आपका ये सूत्र का नियमन तैयार हो गया। ठीक है, तो आपके पास एक सूत्र एक बचा है, इसको स्वयं अपने हाथों से करना, ठीक है। और ना समझ में आए तो आप हमको कांटेक्ट करके, हमारा आपका नंबर है, आप कांटेक्ट करके जहां भी कोई भी चीज ना समझ में आए तुरंत आप हमको फोन करके आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और डिटेल में समझाया जाए, उसके लिए हम आपको समझाएंगे। लेकिन ये काम आपका है, ठीक है। अब अगला है सूत्र का निर्माण। हम अगला सूत्र का निर्माण करेंगे व्युत्क्रम संबंध। किसका? व्युत्क्रम संबंध। ठीक है, ये सारे सूत्र हमारे साथ लिखते जाना, क्योंकि जब हम सवाल सूत्र लिखते हैं तो इधर वाले जितने सूत्र लिखते हैं, इन सूत्रों को एक काले पेन से, नीले पेन से उसको लिखना और काले पेन से उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देना, ताकि आपको लर्न करते समय वो कॉपी में आपको फ्रंट पर नजर आए तुरंत। जैसे हमारे पास क्या होता है, पहला है
कि हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। दूसरा हमारे पास होता है कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है। चौथा हमारे पास होता है कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x हो जाता है। पांचवा है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x होता है। और छठवां हमारे पास होता है कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है हमारे पास साइन इनवर्स 1/x हो जाता है। हम बड़ा बड़ा इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि काफी कोई विद्यार्थियों ने हमसे कहा सर आप छोटा छोटा लिखते हो उसमें दिखाई नहीं पड़ता है, इसके लिए मैं आपने बड़ा बड़ा लिखा है। और इसको क्या करना, जैसे ही लिखना उसको काले पेन से फेर कापी में इसको फेर कापी जरूर करना।